हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रियोपीडिया। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वाइड। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रायंगुलर वर्ड एक्चुअली क्या होता है और वह कैसे बनता है। तो आइए एक बार ट्रायंगुलर वर्ड की हम डेफिनेशन देखते हैं। So friends, triangular word is that word which is present between three particles whose centers combines to form a triangle। यानी एक ऐसा वर्ड जो तीन पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, और अगर हम उन तीनों पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें किसी लाइन से, तो वो हमें एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करके देंगे। उन पार्टिकल्स के बीच में जो वर्ड प्रेजेंट होता है उसको ट्रायंगुलर वर्ड कहते हैं। और ट्रायंगुलर वर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 3 होता है, क्योंकि उसके आसपास हमें सिर्फ 3 ही पार्टिकल देखने को मिलते हैं। आइए एक बार हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगुलर वर्ड एक्चुअली होता क्या है। फ्रेंड्स, ये हमने एक डायग्राम प्लॉट किया है 3 पार्टिकल्स का, और जिसमें हम पार्टिकल के सेंटर्स को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्रीन कलर से। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पार्टिकल का सेंटर है, ये सेकंड पार्टिकल का सेंटर है, और ये थर्ड पार्टिकल का सेंटर है। क्लियर है? और उसके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो वर्ड प्रेजेंट है, जिसको हम ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो वर्ड है, ये वर्ड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 पार्टिकल्स से सराउंडेड है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये 3 पार्टिकल्स से सराउंडेड है। तो ऐसा वर्ड जो 3 पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, उसी वर्ड को हम ट्रायंगुलर वर्ड कहते हैं। क्योंकि अगर हम इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को कंबाइन कर दें किसी स्ट्रेट लाइन से, तो वहाँ से हमें एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई देगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, जैसे ही हम इनको कंबाइन कर देते हैं, यहाँ से हम एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई देती है। इसलिए हमने इस वर्ड को ट्रायंगुलर वर्ड का नाम दिया है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन जाएगी, और ये जो वर्ड प्रेजेंट है, इस वर्ड को हम ट्रायंगुलर वर्ड कहेंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगुलर वर्ड वो वर्ड होता है जो 3 पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और अगर हम उन पार्टिकल्स के सेंटर पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं किसी स्ट्रेट लाइन से, तो वहाँ से हमें एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है। इस तरह के वर्ड को हम नाम देते हैं ट्रायंगुलर वर्ड। इस ट्रायंगुलर वर्ड के साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक पार्टिकल, एक स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही स्मॉल साइज का पार्टिकल इस वर्ड के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक स्मॉल साइज का पार्टिकल इस वर्ड के अंदर भी प्रेजेंट है। तो एक बार देख लेते हैं एक डायग्राम और बना करके कि अगर हम किसी छोटे पार्टिकल को इस ट्रायंगुलर वर्ड में रख पाएँ तो फिर हमें ये डायग्राम किस तरह से दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये हमने एक ट्रायंगुलर वर्ड के अंदर एक स्मॉल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? तो अगर हम इस स्मॉल पार्टिकल की रेडियस को कैलकुलेट कर पाएंगे, तो जो रेडियस इस स्मॉल पार्टिकल की बनेगी, वही रेडियस हमारे ट्रायंगुलर वर्ड की, यानी वही साइज हमारे ट्रायंगुलर वर्ड का बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आइए हम कंसिडर करते हैं इन बड़े जो पार्टिकल्स हैं, जिसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। ठीक है, उनके हम सेंटर्स लोकेट कर देते हैं एक बार, और उन सेंटर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन कलर से। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये सेंटर हमने इस फर्स्ट पार्टिकल का कंसिडर कर लिया यहाँ पर, ये सेंटर हमने इस सेकंड पार्टिकल का यहाँ कंसिडर कर लिया, और ये सेंटर जो है हमने यहाँ इस थर्ड पार्टिकल का कंसिडर कर लिया है। ये तीनों ही पार्टिकल्स के सेंटर को हमने कंसिडर कर लिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इन तीनों ही पार्टिकल्स के सेंटर्स को कंबाइन करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगी। आइए पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन ट्रायंगल के कॉर्नर्स को हम नाम देने जा रहे हैं वर्टिसेस ए, वर्टिस बी एंड वर्टिस सी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी तीनों ही साइडें इक्वल होंगी, और तीनों ही जो साइडें हैं, क्लियर है, तीनों ही साइडों को हम इक्वल मानेंगे ए के।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ कंसिडरेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स ये हमने कुछ कंसिडरेशन की हैं। हमने ट्रायंगल की साइड को ए माना है। इन पार्टिकल्स की रेडियस को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है और इस वॉइड के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ से हम बात जान रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, तो लिखेंगे हेयर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आप ये बात जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल एक 60 डिग्री होता है। सो ऑल एंगल्स, सभी के सभी जो एंगल्स होंगे, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और वो सभी एंगल होंगे 60 डिग्री के। ये हम यहाँ से जानते हैं क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो आइए, क्योंकि ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इस बड़ी ट्रायंगल ए बी सी के सेंट्रोइड पर प्रेजेंट है, यानी हम कह सकते हैं इस ट्रायंगुलर वॉइड में ये जो पार्टिकल हमने यहाँ रखा है, प्लेस किया है, इसका जो सेंटर होगा वो इस बड़ी ट्रायंगल ए बी सी के सेंट्रोइड पर लाई करेगा। क्लियर है? इस बड़े ट्रायंगल ए बी सी के सेंट्रोइड पर लाई करेगा ये वॉइड में रखा हुआ पार्टिकल। तो एक्चुअली हमें यहाँ से जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है हमें कि अगर हमें किसी भी वर्टिसेस ए बी सी में से किसी भी वर्टिसेस में से और इस स्मॉल पार्टिकल के सेंटर तक, यानी कह सकते हैं सेंट्रोइड तक, बड़ी ट्रायंगल के सेंट्रोइड तक अगर हमें डिस्टेंस मिल जाए तो हम वहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं जिससे कि हम ट्रायंगुलर वॉइड का साइज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो हमें कैलकुलेशन करना है द डिस्टेंस बिटवीन एनी वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल टू द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी कोने से हमें इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यानी हमारा जो मेन पर्पज़ है वो यहाँ से लेट करो, यहाँ से इस पॉइंट बी से या पॉइंट सी से या पॉइंट ए से इस सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये जिस सेंट्रोइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट ओ से, यानी हमें कैलकुलेशन करनी है बी ओ की। लेकिन शायद आपको सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी पता होंगी कि जब भी हम सेंट्रोइड से किसी एंगल पर या किसी वर्टिसेस पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सो वो जो लाइन है वो वहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। क्लियर है? वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। सो हम लिखेंगे हेयर जो बी ओ लाइन हमने ड्रॉ की है इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से इस सेंट्रोइड तक की, वो एक एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। हेयर बी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर। बी ओ ए यहाँ एक एंगल बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का? ऑफ एंगल बी। यानी ये एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक प्रॉपर्टी और आपको याद होगी सेंट्रोइड की, या सेंट्रोइड से जब कभी भी हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड पर, सेंट्रोइड से जब कभी भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड पर, तो वो उसको भी बाइसेक्ट कर देती है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस ओ पॉइंट से इस लाइन बी सी पर, तो ये हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट डी। सो हमने क्या किया, इस पॉइंट ओ से यानी सेंट्रोइड से बी सी साइड पर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, किस पॉइंट पर? एट पॉइंट डी। अगर आपको रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है पॉइंट डी को तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये पॉइंट हमने डी कंसिडर किया है। सो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, यहाँ पर जो ओडी है, ओडी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओडी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। ठीक है, ऑफ साइड बी सी, ये बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट साइड बी सी को उसने डिवाइड कर दिया है दो अलग अलग पार्टों में। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेगमेंट बी डी की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी लेंथ डी सी के। क्लियर है? सो बी ओ एक एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल बी का,
और OD जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा साइड BC का, तो यहाँ से हमें BD की वैल्यू इक्वल मिल चुकी है DC के। सो अगर हम इस स्मॉल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BOD, अगर हम इस ट्रायंगल BOD में लगाते हैं cos 30, अब cos 30 ही हमने क्यों लगाया उसका रीज़न आपको मिलेगा अभी। cos 30 ही हमने क्यों लगाया, सो हम जानते हैं cos 30 ही क्यों लगाया कि ये जो एंगल B था, ये कंप्लीट एंगल था 60 डिग्री का। दिस कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। लेकिन BO जो कि एक एंगल बाइसेक्टर था, उस एंगल बाइसेक्टर ने जैसे ही इस एंगल को डिवाइड किया होगा, सो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, सो ये जो एंगल बना है OBD, ठीक है, ये जो एंगल बना है OBD, ये एंगल रह गया 30 का। सो हम यहाँ से लगाएंगे cos 30 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos 30 या कोसाइन की जो वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल OBD के अंदर या BOD के अंदर, ठीक है, OBD के अंदर अगर हम बेस देखेंगे, तो बेस हमारा होगा कौन सी साइड, BD साइड, बेस हमारा होगा BD। और जो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, BO। अब क्योंकि BC इस ट्रायंगल की एक साइड थी, साइड को हमने माना था A, हमने ट्रायंगल की साइड को इक्वल कंसीडर किया था एक इक्वल, लेकिन ये जो OD था, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसने इस साइड को डिवाइड कर दिया है दो इक्वल पार्ट्स में। सो हम कह सकते हैं कि जो BD की वैल्यू है वो DC की इक्वल होगी और वो हाफ होगी A का, क्योंकि A हमारी पूरी साइड BC। क्लियर है। सो यहाँ से अगर हम BD की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है cos 30 डिग्री इक्वल टू BD की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2 इंटू A। और यहाँ से हमें कैलकुलेशन करना है BO का। क्लियर है, BO। अगर हम cos 30 की वैल्यू को पुट करते हैं, सो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 1/2 A अपॉन BO अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें BO की जो वैल्यू है वो मिलेगी 1/2 A इंटू 2/√3। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। सो BO की जो वैल्यू हमें मिली वो है A/√3। इसको इक्वेशन आप नंबर 1 कह दिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं BO की बात करता हूँ, B से O तक का डिस्टेंस अगर देखता हूँ, तो उसमें आपको दो रेडियस की टर्म दिखाई देंगी। एक रेडियस जो इस B से और यहाँ तक लाई करेगी, इस सर्कल के बिल्कुल या इस पार्टिकल के सरकमफ्रेंस तक, तो इस वैल्यू को हम रेडियस ऑफ एटम R कह सकते हैं। और दूसरी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से और यहाँ तक होगी, जिसको हम रेडियस ऑफ वर्ड कह सकते हैं। सो BO की जो वैल्यू है, देखेंगे हेयर, जो BO की वैल्यू है उसमें दो रेडियस इंक्लूड हैं, रेडियस ऑफ एटम या कह सकते हैं रेडियस ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो कि है कैपिटल R से रिप्रेजेंट की गई, साथ ही साथ रेडियस ऑफ वर्ड जिसको रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल r से, सो हम कह सकते हैं BO की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r के इक्वल आएगी। ये इक्वेशन हम कहेंगे 2। अगर आप ध्यान से देखें और कंपेयर करें BO को इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा BO इक्वल टू, वहाँ से BO की वैल्यू है A/√3 और यहाँ से BO की वैल्यू है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग वी कैन राइट A/√3 इक्वल टू R प्लस स्मॉल r। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिएगा। होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड समझ आया, सब बातें क्लियर है। बस एक लास्ट चीज़ और हमें यहाँ से कंसिडर करनी है, वो क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो AB BC या AC जो साइड है, जो साइड ऑफ ट्रायंगल है, एक्चुअल में अगर मैं किसी भी साइड की वैल्यू को यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो वो जो साइड है एक्चुअली वो 2 इंटू रेडियस ऑफ पार्टिकल है।
2 इंटू रेडियस ऑफ पार्टिकल है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि अगर हम BC साइड को ही कैलकुलेट करें सो पॉइंट B से D तक, ठीक है, पॉइंट B से D तक ये भी इस पार्टिकल की रेडियस होगी और D से C तक ये इस पार्टिकल की रेडियस होगी, ठीक है। सो किसी भी साइड में पार्टिकल्स की 2 रेडियस प्रेजेंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी साइड जो होगी वो 2 इंटू रेडियस ऑफ पार्टिकल, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। सो कोई भी साइड जो है वो 2 इंटू कैपिटल आर के इक्वल होगी। सो ऐसी ही जो साइड है वो साइड कौन सी साइड है हमारे पास में, ठीक है, तीनों साइड हैं BC और साथ ही साथ हमारे पास में AB भी है, AC भी है। लेकिन साथ ही साथ हमने इस ट्रायंगल की साइड को A कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ये हम शुरू में ही लेट करके चल पड़े हैं, स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ से हमने देखा कि जो साइड है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। यहाँ से हमने साइड को A माना हुआ है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो साइड A होगी, कोई भी साइड A, वो 2 इंटू कैपिटल R के इक्वल आएगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन स्टार या इक्वेशन 4, जो भी आप कहना चाहो। बस अब हमें इस रिलेशन में इक्वेशन नंबर 3 में A की वैल्यू को पुट करना है। सो लिखेंगे पुट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन 3। सो स्टार इक्वेशन को इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली, इक्वेशन जो स्टार थी वो थी A/√3 इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसमें हमने A की वैल्यू को पुट किया 2R, तो यहाँ से मिला हमें 2R/√3 इक्वल टू R प्लस R। यहाँ से अगर हम स्मॉल r कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल R को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 2R/√3 तो है, उसमें से R सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों ही टर्म्स में से R हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू हमें मिलेगी 2/√3 और माइनस हो जाएगा 1। अगर आप ये सभी की सभी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, R2 तो एज इट इज़ है, √3 की वैल्यू 1.732 आप पुट करते हैं -1, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है वो है 0.155 इंटू कैपिटल R। यानी कह सकते हैं कि एटम की रेडियस के कंपैरिजन में जो वॉइड की रेडियस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। सो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।